दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट भयंकर साइंस के क्वेश्चन जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों कम समय में ज्यादा प्रश्न कराएंगे, साइंस के क्वेश्चन है, लेकिन आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना बाद में, ठीक है। लास्ट में शेयर जरूर कर देना। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखते हैं इतनी जल्दी वीडियो बना रहा हूं, इतने कम समय में आपके इतने सारे क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, तो कौन कौन पूरा वीडियो देख पाता है। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। इसरो में एस का अर्थ क्या होता है? तो इसरो में एस का अर्थ होता है स्पेस। अब इसरो का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसरो का पूरा नाम। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम होता है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो रक्त का नहीं जमना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 सामान्य रक्तचाप होता है। सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम ऊष्मारोधी धातु है। वाट को किस में प्रकट करते हैं? तो वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट करते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो यीस्ट का उपयोग होता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का प्रयोग होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन। CT स्कैन क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटराइज एक्सियल स्कैन। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा के नियंत्रण में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रण होना, ये पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य होता है। ग्रेनाइट ग्रेफाइल और बेसाल्ट में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट चट्टान जो है रूपांतरित चट्टान कहलाती है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है टिटनेस रोग। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम है ये, कि रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में बताया है। क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम में दर्शाया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा नियम है? सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के कारण। आपको जब जैसे कोई वायरल फीवर हो जाता है तो आपको क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण प्रथम नियम जो कि ऊष्मा गति का है, इसकी अवधारणा की पुष्टि करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो ये तापमान पर आधारित होती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो कार्बन के आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं। आप मानव शरीर में ओरोस्थी को कहाँ पाएंगे? तो ओरोस्थी आपकी जांग में होती है। जांग सही आंसर है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन रहता है सर्वाधिक मात्रा में। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लग जाता है। हीरा क्या है? तो एक शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। शरीर के थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस शरीर का ताप को नियंत्रित करती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु बढ़ा देता है या क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम नापा था। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब ट्रॉपिक पर पाए जाते हैं, उपोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल की ऊंचाई मापते हैं। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित रोग है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरिक्सिन और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन कोई हार्मोन नहीं है। किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? तो 500 मिलीमीटर जो है mm एक बार में हवा खींची गई होती है फेफड़ों द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन C की कमी होगी तो आपके मसूड़ों से खून आएगा और दांत हिलने लगेंगे।
क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेटों में होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कण है आपका इलेक्ट्रॉन। दूध उबालने की स्फुर पश्चिता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो बोरॉन दोनों के तौर पर कार्य करता है। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियां होती हैं उसमें? तो 206 हड्डियां होती हैं। एग मार्क क्या होता है? तो प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि पर क्वालिटी की गारंटी की मोहर होती है। एग मार्क लगा रहता है उन पर। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव वन उग सकते हैं। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो केशवृक्ष से संरक्षित होता है मेरुदंड। संरक्षित मतलब सुरक्षित, है ना, ढका हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकपर्णी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो उसका फुफ्फुस रोगग्रस्त होता है। एस्बेस्टस क्या है? तो एक रेशा युक्त खनिज है एस्बेस्टस। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ावा देती है? तो बीन्स नाइट्रोजन को बढ़ावा देती है। पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज पाया जाता है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बरेली में है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत बीमारी। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। निम्नलिखित में से किससे दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर में पाई जाती है वसा सर्वाधिक दूध में। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयनपूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नलिका उभरी होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक बकरी है। पश्मीना से बकरी से ऊन प्राप्त होता है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता, शोषण करता है। लेकिन निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर या अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमापों मतलब क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव। अल्फा कणों के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो 310 के। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरस ने किया। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफ्रेट्स हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉर्न लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स, अभी आपको ये पढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग होती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं कहलाते हैं तो उनको सामान्य लवण कहा जाता है। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है। H2O और NaOH से भारी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है तो लाल लिटमस पेपर द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? तो अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो Na2CO3। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस होता है इसलिए है। ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। आपको मैं लास्ट में एक सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। देखते हैं आप लोगों में से किस किसको बनता है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। वीडियो को शेयर कर दो यदि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका निश्चय हो बहुत बहुत धन्यवाद।